वेलकम टू एनआईटी बेरगंज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया था सी प्लस प्लस होता है क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में डिस्कस किए थे और कुछ प्रोग्राम भी हम लोग ने किया था। आज हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो सारे क्या है कि दे आर बेस्ड ऑन द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे प्रोग्राम करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना होता है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पहले प्रोग्राम किसके बेस में होना चाहिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस में होना चाहिए। सो उप्स जो होता है जिसको हम लोग ने पढ़ा हुआ था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट एंड फोर फीचर्स एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार फीचर्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एंटिटी हो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट को उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना है कि पहले क्लास, उसके बाद क्लास नेम, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, क्लास देन आफ्टर क्लास नेम ये दीजिएगा। उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको मेंबर डिफाइन करना है, पब्लिक व प्राइवेट क्या करना चाहते हैं। पब्लिक का मतलब होता है कि कहीं भी कॉल कर सकते हैं, उसको पब्लिक बोला जाता है। प्राइवेट का मतलब होता है कि विद इन क्लास अगर हम लोग को यूज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइवेट यूज करते हैं। तो पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेरेशन करेंगे, मेथड्स वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन करेंगे, उसके बाद क्लास को क्लोज कर देंगे। तो क्लास क्लोज कर्ली ब्रैकेट होता है, इसे क्लोज करते हैं। उसके बाद सेमीकोलन मस्ट भी लगाना पड़ता है जिससे इंडिकेट होता है कि क्लास कंप्लीट हो गया करके। फिर से देखिए, क्लास देन आफ्टर क्लास नेम, क्लास नेम आपका चॉइस है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है। उसके बाद पब्लिक या प्राइवेट मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। अगर पब्लिक मेंबर होता है तो आउटसाइड क्लास, मतलब इस जो क्लास यहाँ पर क्लोजिंग हो रहा है इससे बाहर भी कॉल कर सकते हैं। अगर वो मेंबर प्राइवेट होता है तो प्राइवेट मेंबर को विद इन क्लास ही यूज करेंगे, बाहर नहीं कॉल कर सकते। अगर बाहर आप कॉल कीजिएगा डायरेक्टली तो उसे एरर दिखाएगा। और बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस में प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, यानी वेरिएबल जो डिक्लेरेशन होते हैं अगर आपने पब्लिक नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। अब इसको कॉल कैसे करेंगे इसके मेंबर्स को, तो फिर हम लोग को क्या करना है, वॉइड मेन यूज करते हैं या आईएनटी मेन यूज करते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, क्लास नेम यूज करना है, क्लास नेम देना है, जो भी आपने नाम डिफाइन किया उस क्लास नेम करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नेम, उस क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नेम डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट नेम डिफाइन करना है। तो याद रखिए, क्लास नेम जिस क्लास को आपने नाम दिया है वही क्लास नेम यहाँ देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नेम, गिव एनी नेम एज यू लाइक, जो भी नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो ऑब्जेक्ट नेम आपने डिफाइन किया है उस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इसके मेंबर्स जो यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं उस मेंबर्स को हम लोग कॉल करेंगे। यहाँ पर से हम लोग मेंबर्स को कॉल करते हैं और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए दो पार्ट्स हैं, पहले आपको क्लास क्लास नेम करके डिफाइन करना है, मेंबर्स डिक्लेरेशन करने हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। अगर पब्लिक होगा तो आउटसाइड कॉल होगा, प्राइवेट होगा विद इन क्लास में कॉल होगा। उसके बाद जब एक क्लास क्लोज होता है तो फिर हम लोग मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। वहां पर आपको करना क्या है कि क्लास नेम, पहले नेम देना है क्लास का नेम, ये जो नेम आपने दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करता हो उसको यूज करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू ही इसमें जितने मेंबर्स हैं जो पब्लिक मेंबर्स हैं उसको कॉल करेंगे। तो ये फॉर्मेट को आपको याद रखिएगा तो आपको इजी होगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम करने में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग ने दो
अलग अलग इंटरफेस यूज कर रहे हैं। एक होता है कोड ब्लॉक यूज कर रहे हैं और एक टर्बो सी में यूज कर रहे हैं। सेम प्रोग्राम को दोनों साइड में हम लोग यूज करते हैं। बहुत सारे बुक में आपको इस तरह का शो अप करता हुआ दिखाई देगा और बहुत सारे बुक्स में, आजकल तो कम ही बुक्स में इस टाइप के दिखाई देंगे। दोनों तरीके से हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले जैसे हम लोग जो लिनक्स बेस भी है और कोड ब्लॉक में या डेव सी में यूज करते हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ये आपका हेडर फाइल है जो हम लोग ने सी में यूज करते हैं। iostream इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद हम लोग को लाइब्रेरी को कॉल करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस, ये लाइब्रेरी फाइल है, std को कॉल करते हैं। ये तो आपका दो फाइल हो गए, हेडर फाइल हो गया। इसके बाद क्लास, देन आफ्टर क्लास नेम, आप नेम कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पर क्लास नेम क्या दिया है, एसएस दिया हुआ है। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, यहाँ पर हम लोग पब्लिक किए एक वेरिएबल को डिक्लेरेशन करेंगे। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये किस टाइप का है, पब्लिक है। पब्लिक मॉडिफायर्स का मतलब होता है कि इसको हम लोग बाहर कॉल कर सकते हैं। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में, जहां पर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक जहां जिसको हम लोग कहीं भी कॉल कर सकते हैं, और प्राइवेट जो विद इन क्लास ही यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी पब्लिक मेंबर डिक्लेयर किया, इंटीजर ए जो वेरिएबल है वो पब्लिक है, यानी इस क्लास से बाहर आउटसाइड कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लास क्लोज हो गया। तो ये क्लास हम लोग ने डिफाइन किया है, क्लास एसएस, उसमें एक वेरिएबल्स डिक्लेरेशन किया गया जो पब्लिक है। अब इसको हमें यूज करना है, तो क्या करेंगे, int मेन यूज किया गया है, मेन फंक्शन। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, क्लास नेम, आपका नेम क्या है, क्लास नेम एसएस है, तो हम लोग ने क्लास नेम एसएस यूज किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, गिव एनी नेम एज यू लाइक, जो आपको पसंद आए वो नाम आप दे सकते हैं, ये है ऑब्जेक्ट नेम। अब इस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ के मेंबर्स को यूज करेंगे। ये जो मेंबर है क्लास का, इसको कॉल करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने देखा था ऑब्जेक्ट नेम डॉट, उसके बाद मेंबर। तो देखिए ऑब्जेक्ट नेम आपका क्या है, एस है, उसके बाद उसके मेंबर्स कौन है, ए है। इस तरह हम लोग कॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन किया है, यहाँ देखिए आफ्टर वैल्यू असाइन, उसके बाद उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक सिंपल सा क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट जो हम लोग ने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अगर आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो वही चीज है। देखिए दो हेडर फाइल यूज करने हैं, iostream.h और conio.h। उसके बाद क्लास, क्लास नेम जो भी नाम देना चाहें आप दीजिए। पब्लिक मेंबर दिया है, इंटीजर ए वेरिएबल्स है, अब उसको यूज करना है, मेन फंक्शन बनाया, एस एस स्पेस एस, एस एस का मतलब हो गया आपका क्लास नेम, और एस का मतलब आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नेम। आपने इससे पहले भी देखा था। उस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये वाले मेंबर्स को कॉल करेंगे। यहाँ पर कॉल किया, उसके बाद यूज किया। तो आप दोनों इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, चाहे कोड ब्लॉक यूज करें, डेव सी यूज करें, या चाहे टर्बो सी यूज करें, करने का तरीका वही होता है। तो ये पहला नॉर्मल प्रोग्राम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। इसके बाद देखिए हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट में फंक्शन को यूज करते हैं। तो करना क्या है, यहाँ भी हम लोग ने यूज किया है, एक टर्बो सी के लिए यूज किया है और एक कोड ब्लॉक के लिए यूज किया है, कोड ब्लॉक इन्वायरमेंट के लिए। डेव सी में भी यही यूज करते हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए हेडर फाइल यूज किया, नेम स्पेस यूज कर लिया, ये सेक्शन हो गया आपका हेडर सेक्शन हो गया। क्लास, देन उसके बाद क्लास नेम, यहाँ पर दिया भी है कि क्लास को डिफाइन किया गया। इसके बाद हमें आउटसाइड कॉल करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पब्लिक मॉडिफायर यूज करेंगे। एक फंक्शन बनाया है, वॉइड डिस्प्ले बोल के फंक्शन बनाया हुआ है। उस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें पसंद हो वो चीज लिख लेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद इस फंक्शन को क्लोज किया, उसके बाद हम लोग ने क्लास को क्लोज कर दिया। क्लास क्लोज करते समय सेमीकोलन मस्ट भी यूज करें। तो ये हो गया, आपने एक क्लास बनाया, उस क्लास में क्या बनाया, एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है।
फंक्शन में कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग ने वेरिएबल डिक्लेरेशन किए थे, अब यहाँ पर फंक्शन। अब हम लोग को यूज कैसे करना है, तो मेन मेथड हो गया आपको, उसके बाद स्टार्टिंग, पहले क्लास नेम देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम देंगे। ऑब्जेक्ट नेम आपका चॉइस है, इसी को बोलते हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अब विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लास के मेंबर्स को कॉल करेंगे। तो हमारे मेंबर्स कौन सा है, फंक्शन नेम डिस्प्ले है, DISP, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे, उसके बाद रिटर्न 0। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यूज कर सकते हैं विद इन क्लास। सेम कॉन्सेप्ट देखिए टर्बो सी में भी है, हेडर फाइल यूज करना है, यहाँ पर नेम स्पेस यूज करते हैं, यहाँ पर दोनों हेडर फाइल यूज करते हैं। क्लास यूज किया हुआ है, पब्लिक मेंबर डिफाइन किया, वॉइड डिस्प्ले जो फंक्शन है वो पब्लिक है, आउटसाइड कॉल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफाइन किया, क्लास को क्लोज कर दिया, फिर मेन फंक्शन डिफाइन किया, वहां पर यूज कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, चीज वही है ना। लिखने का तरीका थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर नेम स्पेस यूज किया जाता है, यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर उसी चीज को प्रिंट आउट करते हैं। तो कोई भी आप प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए, सेम कॉन्सेप्ट है यूज करने का तरीका। अब देखिए जो फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं क्लास में, वो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है इनलाइन फंक्शन होता है, और एक आउटसाइड होता है, यानी एक क्लास के भीतर ही डिफाइन करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने देखा, ये क्या है, देखिए यहाँ पर आपका स्टार्टिंग हुआ था क्लास का, और यहाँ पर एंडिंग है क्लास, इसके भीतर हम लोग ने फंक्शन वॉइड को डिस्प्ले किया था। यानी इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन बोलते हैं, विद इन द क्लास के भीतर ही हम लोग ने डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं इनलाइन बोलते हैं। और एक ऑप्शन क्या होता है कि आउटसाइड, यानी मेंबर डिफाइन करेंगे और उसको जो बॉडी बनाएंगे उसका आउटसाइड ही यूज करेंगे। तो दो तरीके से होते हैं, एक होता है इनलाइन और एक होता है आउटलाइन। इनलाइन का मतलब होता है अभी जैसे हम लोग ने देखा, इनसाइड द क्लास, क्लास के भीतर ही यूज करेंगे, उसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। और आउटसाइड का जो होता है उसे बाहर, क्लास से बाहर यूज करेंगे, और उसको स्कोप रिजोल्यूशन के थ्रू इंडिकेशन करेंगे। ये नाम याद रखिए, स्कोप रिजोल्यूशन। अब ये होता क्या है, तो ये जो डबल सेम कॉलन होता है इसी को बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये स्कोप रिजोल्यूशन, ये इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन कौन सा क्लास का है, ये इंडिकेशन करने का काम करता है। देखिए जब आउटसाइड हम लोग कोई फंक्शन को यूज करते हैं, जैसे मानिए कोई स्टूडेंट है और वो किसी बाहर गया, तो उसको आइडेंटिफाई क्या करेंगे, या तो उसका यूनिफॉर्म से आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कॉलेज का है या स्कूल का है। वहां पर एक लोगो दिया रहता है, उन लोग के यूनिफॉर्म में लोगो दिया रहता है, नेम दिया रहता है, जिससे आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो फंक्शन आप यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा क्लास से ये फंक्शन बिलोंग्स करता है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं स्कोप रिजोल्यूशन बोलते हैं, ये वाला यूज करते हैं, ये ऑपरेटर इंडिकेट करता है। तो आपको बनाते समय क्या करना है, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, उसके बाद आपको फंक्शन नेम देना है। तो दो तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, एक इनसाइड क्लास और एक होता है आउटसाइड क्लास। आउटसाइड को कॉल करने के लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन को यूज करते हैं। तो पहले देख लेते हैं इनसाइड द क्लास के लिए। तो देखिए पहले आपने डिफाइन क्या किया, हेडर सेक्शन डिफाइन कर लिया, उसके बाद आपने क्लास यूज किया, क्लास के भीतर आपने डिक्लेयर किया दो वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर ये पब्लिक नहीं लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अगर आपने वेरिएबल्स पब्लिक नहीं डिफाइन किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, प्राइवेट होंगे। और ये पब्लिक यानी ये जो फंक्शन है ये क्या है, पब्लिक है, इसको आउटसाइड कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये जो दो वेरिएबल्स हैं इसको आउटसाइड कॉल नहीं कर सकते। अगर आप कॉल कीजिएगा तो उसको एरर दिखाई देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो होते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं। तो आपने एक फंक्शन बनाया सेट, उसमें क्या किया, ये जो वेरिएबल्स है जिसको पैरामीटर हम लोग बोलते हैं, उसके वैल्यू को यहाँ पर असाइन किए हैं, जो वेरिएबल हम लोग ने डिफाइन किया है, यानी एल इक्वल टू एल कर दिया, बी आर इक्वल टू बी कर दिया। जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगा उस वैल्यू को एलियन और बीआरई में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग ने दूसरा फंक्शन बनाया है जिसका नाम है void show।
तो देखिए एक फंक्शन ए है और दूसरा फंक्शन ए है void show, दोनों पब्लिक है यानी आउटसाइड कॉल कर सकते हैं। void show में हम लोग ने क्या किया, सी आउट करके एलियन के वैल्यू को प्रिंट किया और bre के वैल्यू को प्रिंट यहाँ पर कर दिए हैं। उसी के साथ हम लोग ने तीसरा फंक्शन भी डिफाइन किया है। ये फंक्शन किस चीज के लिए किया है, तो एरिया निकालना है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है एरिया का क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो हम लोग ने यहाँ जो वेरिएबल डिफाइन किया उसको कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह आपने 3 फंक्शन बनाया, एक सेट डाटा, दूसरा शो और तीसरा फंक्शन आपका क्या है, एफ एरिया। अब आपका ये क्लास क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया क्लास। सो ये जितने भी फंक्शन है विद इन क्लास के भीतर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन क्लास बोलते हैं, इनसाइड द क्लास, क्लास के भीतर इसको यूज किया हुआ है। अब इसको आउटसाइड कॉल करने के लिए क्या करेंगे, मेन मेथड हो गया, पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन करेंगे। तो आप लोग को सबको पता है पहले क्लास नेम उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम देंगे। उस ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो देखिए ये पैरामीटर है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आर्गुमेंट को पास करेंगे, यानी यहाँ से हम लोग वैल्यू को पास करेंगे। वो वैल्यू कहाँ जाएगा, एल, पहला वैल्यू एल में और दूसरा वैल्यू बी में जाएगा। वही यहाँ पर असाइन होगा, तो यहाँ पर एक हो गया 5 और एक दूसरा क्या होगा 4। नाउ एलियन इक्वल टू क्या होगा 5 और बी आर इक्वल टू कितना होगा 4 होगा। उसके बाद देखिए सो बोल के बोल रहा है फंक्शन, सो कॉल करते समय क्या होगा, इसके एलियन का वैल्यू और बीआरई का वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी आपका प्रिंट क्या हुआ 5 एंड 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद देखिए आपने क्या किया, सी आउट एरिया बोल के लिखा है, तो एरिया हुआ। उसको किससे कॉल किया गया है, ऑब्जेक्ट के थ्रू एफ एरिया बोल के फंक्शन को कॉल किया गया है। तो एफ एरिया कॉल होने का मतलब है कि एल इंटू बी आई है, यानी 5 इंटू 4 यानी टोटल 20, 5 इंटू 4 20। तो ये आपका आउटपुट ऑन द स्क्रीन दिखाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग ने क्या किया, इनसाइड द क्लास जो भी फंक्शन डिफाइन किए वो क्लास के भीतर डिफाइन किए और उसको यूज किया गया। अब जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं आउटसाइड द फंक्शन, यानी हमें फंक्शन को डिफाइन कहाँ करना है, तो आउटसाइड द क्लास करना है। तो हमने पहले क्या किया, देखिए क्लास नेम डिफाइन किया, दो वेरिएबल डिफाइन किए, बाय डिफॉल्ट है, इसका मतलब वो प्राइवेट है। अब पब्लिक डिफाइन किया, सेट डाटा, इसमें एल और बी का वैल्यू को यूज किया। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन नेम सिर्फ डिफाइन किया गया है, इसका बॉडी नहीं बनाया गया है। यानी हम लोग ने विद इन क्लास क्या किया, दो वेरिएबल्स हैं, एक फंक्शन है जिसका बॉडी बना हुआ है और दो फंक्शन अगेन डिफाइन है लेकिन उनको बॉडी नहीं बनाया गया, उनका सिर्फ नाम डिफाइन किया है। उसके बाद क्लोज क्लास को क्लोज कर दिया गया है। तो क्लास के भीतर क्या है, कितने मेंबर्स है, देखिए दो वेरिएबल्स हैं और 3 फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन इनसाइड द डिफाइन है और बाकी दो फंक्शन नहीं है। अब इन दो फंक्शन को आउटसाइड कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, void या int जो भी लिख सकते हैं। ये देखिए क्लास नेम है, पहले ही बताया था सिंटेक्स में, जो भी फंक्शन को आउटसाइड कॉल कीजिएगा तो पहले क्लास नेम डिफाइन कीजिएगा। उसके बाद ये स्कोप रिजोल्यूशन जो इंडिकेट करता है कि ये जो फंक्शन है वो किस क्लास में बिलोंग्स करता है उसके बारे में, उसके बाद यहाँ पर डिफाइन किया गया है। उसी तरह देखिए यहाँ भी इसके बारे में डिफाइन किया गया है और लास्ट में उसको यूज किया गया है। तो आउटसाइड फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन नेम आपका डिफाइन करते हैं जब आउटसाइड, तो उस समय क्लास और फंक्शन नेम के बीच में स्कोप रिजोल्यूशन को यूज करते हैं जो इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन किस क्लास से बिलोंग्स करता है। तो इस तरह हम लोग इनसाइड एंड आउटसाइड क्लास मेंबर्स को डिफाइन करके उसको यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।